वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका न्यू चैप्टर चल रहा था दोस्तों एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में चल रहा था आपका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव संबंध डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और दोस्तों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में चल रही थी आपकी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री चल रही है, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में जो है वो आपके चल रहे हैं पॉइंट। हाँ दोस्तों, तो आ जाइए अब पॉइंट पर, ध्यान दीजिए पॉइंट पर दोस्तों। पॉइंट विशेष पॉइंट जो मैंने ये बताया था आपके लिए कि कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग यदि दो में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए, निश्चित करने के लिए किया जाता है, तो उससे पहले द आर्टिकल लगाते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि कंपैरेटिव डिग्री जूनियर सीनियर सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर प्रीरियर जूनियर सीनियर सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर प्रीरियर के बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है, जूनियर सीनियर सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर प्रीरियर के बाद में देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे देखिए, आई नो दैट Ram is senior to या than Mohan। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, आई नो दैट राम इज सीनियर टू मोहन। तो आपने यहां पर ध्यान दिया कि देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा? टू का प्रयोग किया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पूर्व यहां पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो एडजेक्टिव है जूनियर सीनियर सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर प्रीरियर, ये सभी कंपैरेटिव डिग्री को दर्शाते हैं। व्हाट
इनके साथ में, इनके बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता, टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, योर ब्रदर वॉज जूनियर टू का प्रयोग किया जाएगा, देन का नहीं किया जाएगा। माइन, योर ब्रदर वॉज जूनियर टू माइन, यानी आपका भाई मेरे भाई से जूनियर था अर्थात कनिष्ठ था, सीनियर था अर्थात वरिष्ठ था, सुपीरियर था अर्थात श्रेष्ठ था, पोस्टीरियर सबसे पोस्टीरियर यानी कि बाद का, एंटीरियर पीछे का, प्रीरियर पूर्व का। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने देखा कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और प्रीरियर के बाद में देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कंपेरेटिवली और रिलेटिवली के बाद कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते। कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, करेक्ट कंपेरेटिवली और रिलेटिवली के बाद में कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, हाँ दोस्तों, कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे टुडे इज कंपैरेटिवली hotter day। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि हॉटर या हॉट डे टू डे आ रहा है तो डे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अगर इट लगा दिया तो डे का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों टुडे इज कंपैरेटिवली हॉट, यानी आज का जो दिन है वो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से क्या है, गर्म है, मतलब और दिनों की बजाय क्या है, गर्म है। तो आपने देखा कि यहां पर कंपैरेटिवली जो है अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री को दर्शाता है, तो इसलिए इसके साथ डबल कंपैरेटिव फॉलो नहीं किया जाता है दोस्तों, तो इसलिए हॉटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, हॉट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए शी वॉज रिलेटिवली गुड या बेटर
तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि सी वॉज रिलेटिवली गुड, यानी कि वह रिलेटिवली गुड है, तो आपने देखा कि यहां पर रिलेटिवली जो है वो कंपैरेटिव डिग्री को बता रहा है। ओके, कंपैरेटिवली की तरह ये भी तुलना कर रहा है रिलेटिवली, तो यहां पर इसके साथ में किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, बेटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, गुड का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया इसके विशेष पॉइंट, इन पर विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए यहां पर मैं बता देता हूं आपको, यदि एक ही व्यक्ति के दो गुणों को दर्शाया जाता है तो वहां पर उन गुणों के बीच ER लगाकर नहीं देन लगाकर दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिए पॉइंट, यदि एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है ER लगाकर नहीं की जाती है, अर्थात देन लगाकर की जाती है। यदि एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना ER लगाकर नहीं की जाती, देन लगाकर की जाती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना ER लगाकर नहीं देन लगाकर की जाती है। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, राम वॉज better than more intelligent। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इस सेंटेंस में बेटर और मोर का जो प्रयोग किया गया है ये क्या है, गलत है, अर्थात ये सेंटेंस गलत है। इसको कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, देखिए, राम वॉज गुड देन इंटेलिजेंट इस तरीके से किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि गुड का कंपैरेटिव नहीं बन रहा, तो इससे पहले मोर लगाया जाएगा। मोर, राम वॉज गुड देन इंटेलिजेंट, यानी कि यहां पर आप ध्यान देते हैं दोस्तों कि ER लगाकर तुलना नहीं की जाती है, इसमें तुलना यहां पर डायरेक्ट एडजेक्टिव की तुलना की जाती है, देन लगाकर की जाती है, यानी कि ER लगाकर इसकी तुलना नहीं करते हैं। यहां पर इसकी तुलना
डायरेक्ट एडजेक्टिव से की जाती है। जैसे देखिए, ही इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट तो यहां पर ब्रेवर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ब्रेव का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ब्रेव का प्रयोग किया जाएगा, ब्रेवर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा इसको। ही इज ब्रेव देन इंटेलिजेंट। इस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों इसको। एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, इसमें जो आपको जितने भी पॉइंटर्स के बताए गए हैं उनको अच्छे से याद रखना है कंपैरेटिव डिग्री में। अब देखिए दोस्तों इसकी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री हाँ दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री पर ध्यान देना है आपको। दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना करने और उनमें से और हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को दर्शाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। डिग्री का प्रयोग करते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों के बीच तुलना करने और हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को दर्शाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, कालिदास, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कालिदास was the greatest poet in Sanskrit। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, नोट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पूर्व
डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पूर्व दे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, दे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पूर्व दे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट इन संस्कृत। यहां पर ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट, इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया है दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखना है। कुछ केस ऐसी भी हैं जहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द आर्टिकल नहीं लगाया जाता, उनको भी बताया जाएगा। एक चीज और, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, नोट, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग बहुतों में से एक को श्रेष्ठ, एक को श्रेष्ठ बहुतों अर्थात या सभी में से एक को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग सभी में से एक को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे देखिए, he was the best of all players, वह सभी खिलाड़ियों में से अच्छा था। तो आपने देखा कि यहां पर बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, ऑल प्लेयर्स सभी में से अच्छा था, तो सभी में से उसको श्रेष्ठ बताया गया। और सभी में से जब उसको श्रेष्ठ बताया गया दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां पर आपने देखा कि ऑल का प्रयोग किया गया है और इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व किसका प्रयोग किया है, द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, यहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ऑफ ऑल। जैसे देखिए, गोल्ड एज gold age gold is the precious, most precious of all metals ध्यान दीजिए दोस्तों, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स, यानी सभी धातुओं में से सोना जो होता है वो सर्वाधिक कीमती धातु होता है।
तो आपने देखा कि यहां पर सभी में से जितनी धातुओं में से केवल गोल्ड को कीमती बताया है। तो ओके, तो इस तरीके से आपने ध्यान दिया कि यहां पर सभी में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए भी किया जाता है। ओके, तो किसका प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ केस ऐसी भी हैं जिनमें सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए नोट, नोट, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आपको समझना है दोस्तों कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, अगर उससे पूर्व पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाए तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। सुपरलेटिव यदि सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व पॉजिटिव केस माई हेज हार दे आर योर का प्रयोग किया गया हो। क्या हो तो सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे देखिए दोस्तों, यदि सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व पॉजिटिव केस का प्रयोग किया गया है तो उससे पूर्व सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखिए, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, in the college, आप कॉलेज में मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तो आपने देखा कि यहां पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहां पर ये बेस्ट जो है गुड की सुपरलेटिव है, गुड, बेटर और बेस्ट। ये गुड की सुपरलेटिव है दोस्तों, तो इससे पूर्व यहां पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, एक नोट और याद रखना है इसमें, यदि मोस्ट का प्रयोग वेरी के भावार्थ में किया जाता है तो मोस्ट से पूर्व ए का प्रयोग करते हैं।
हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि मोस्ट का प्रयोग वेरी के भावार्थ में किया जाता है तो मोस्ट से पूर्व ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है मच की, मच, मोर और मोस्ट, इस तरीके से मीन्स होता है अधिक। जैसे देखिए दिस इज मोस्ट ए या द मोस्ट रेफरेंस बुक। तो समझना है दोस्तों, यहां पर मोस्ट से पूर्व ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सॉरी दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। इसको बोला जाएगा यह एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ की पुस्तक है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ की पुस्तक है। देखिए दोस्तों, रेफरेंस मीन्स महत्वपूर्ण, और यहाँ पर जो बहुत है इसका प्रयोग किया है वेरी। अच्छे संदर्भ की पुस्तक है, सर्वाधिक अच्छे संदर्भ की पुस्तक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इससे पूर्व ए का प्रयोग किया जाएगा, दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक इस चीज को भी ध्यान में रखना है, जब मोस्ट का प्रयोग वेरी के भावार्थ में किया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है उससे पहले दे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, हाँ जी। अब देखिए अगला पॉइंट इसका, सुपरलेटिव डिग्री का नेक्स्ट पॉइंट। सुपरलेटिव डिग्री का नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है इसका कि सर्वाधिक सुप्रीम कंडीशन यानी श्रेष्ठतम स्थिति दर्शाने वाले जो वर्ड हैं, सुपरलेटिव सर्वाधिक श्रेष्ठता, सर्वाधिक श्रेष्ठता, सर्वाधिक श्रेष्ठता, श्रेष्ठता दर्शाने वाले वर्ड्स से पूर्व मोस्ट या मोर और
बाद में देन या टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखिए यूनिक, यूनिवर्सल, सुप्रीम, प्राइम, चीफ, राउंड, परफेक्ट, स्क्वायर, एंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्राइएंगुलर, लास्ट, ये जो वर्ड हैं ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो वर्ड हैं इनसे पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। ओके, जैसे देखिए दिस इज blank, this is the most unique या यूनिवर्सल थिंग in the world तो देखिए दोस्तों यहां पर मोस्ट यूनिवर्स वर्ड का प्रयोग करना क्या है, गलत है। मोस्ट का प्रयोग करना इससे पूर्व क्या है, गलत है। द मोस्ट का प्रयोग करना, इसको कैसे लिखा जाएगा, दिस इज ए यूनिक, दिस इज ए यूनिक, दिस इज ए यूनिक या यूनिवर्सल थिंग इन द वर्ल्ड। इस तरीके से बोला जाएगा दोस्तों इसको। और देखिए रजनी is
ए यूनिक सिंगर of our college तो देखिए दोस्तों यहां पर इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात यहां पर इसको इस तरीके से बोलना क्या है, गलत है। अगर मैं कहता हूं द मोस्ट यूनिक इस तरीके से बोलते हैं तो ये क्या है, गलत है। ओके, तो इसको दोस्तों ध्यान में रखना है।